चाइना के बीजिंग में एक मीटिंग चल रही है एससीओ की। शंघाई सहयोग संगठन या शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं इसको। और हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब वहां गए हुए हैं। जयशंकर साहब का एक वीडियो आया जिसमें भाषण दे रहे हैं और यह दावा कर रहे हैं कि चाइना के साथ अब भारत के रिश्ते बहुत अच्छे हो गए हैं। वैसे चाइना के साथ भारत के रिश्ते बहुत अच्छे हों तो ही बेहतर है, लेकिन जयशंकर साहब का यह बयान कुछ खास समझ में आ नहीं रहा है। अभी पाकिस्तान के साथ जब आपका विवाद हुआ था, स्कर्मिश हुई थी, तब तो चाइना पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ खड़ा था। यहां तक खबरें आई कि चाइना ने न केवल हथियार दिए बल्कि इंटेलिजेंस तक उपलब्ध कराए पाकिस्तान को, जिसका पाकिस्तान को फायदा भी मिला। इसके अलावा भी एससीओ में पिछली बार जब राजनाथ सिंह जी गए हुए थे, प्रस्ताव पास हुआ था और उस प्रस्ताव में राजनाथ सिंह ने साइन नहीं किया था। कारण क्या था? कारण यह था कि पहलगाम वाले मामले को उस बयान में शामिल किया ही नहीं गया था, जबकि चाइना बलूचिस्तान वाले मामले को उसमें शामिल करने में कामयाब हो गया था। चाइना की ये जो कामयाबी है वो सीधे सीधे पाकिस्तान की कामयाबी थी। पाकिस्तान लगातार कहता रहा है कि बलूचिस्तान में जो कुछ चल रहा है उसके पीछे भारत का हाथ है, तो बलूचिस्तान को वहां प्रस्ताव में शामिल कर लिया गया। लेकिन भारत जो ये कह रहा था कि कश्मीर में जो आतंकवाद है वो पाकिस्तान पालता है और पहलगाम में जो हमला हुआ है उसमें पाकिस्तान से सारी प्लानिंग हुई थी, पाकिस्तान ने आतंकवादी भेजे थे, इस बात को एससीओ के मंच पर स्वीकार नहीं किया गया, जबकि वहां रशिया जैसा हमारा दोस्त भी था। प्रधानमंत्री महोदय सारी दुनिया घूम के चले आए, कई सारे मुल्क घूम के आए, कई सारे पुरस्कार लेके आए, लेकिन यह एक ऐसा मामला है, पहलगाम एक ऐसा मामला है जिस पर अभी तक दुनिया के किसी देश ने हमें सीधे सीधे समर्थन नहीं दिया है। और अपने यहां ही कंफ्यूजन जैसी स्थिति दिख रही है। पहले 4 लोगों की तस्वीरें आई और कहा गया यही 4 आतंकवादी हैं। बाद में एनआईए की तरफ से यह बयान कोट किया गया, बाकायदा अखबारों में छपा कि इन 4 में से 2 जो हैं वो नहीं है, उनके अलावा कोई और है। बाद में एनआईए का एक और बयान आया कि जांच चल रही है और हम सब बताएंगे, और अभी तक उन 4 आतंकवादियों में से कोई एक पकड़ा नहीं गया। जिससे शक यह होता है कि भारत सरकार ने बिना सारे सबूत जुटाए ही, बिना कोई मेहनत किए सबूत जुटाए, इंटेलिजेंस जुटाए, ये सारा कुछ जो कहना शुरू किया था उसका दुनिया भर में गलत असर गया है। दुनिया में जिस तरह का समर्थन हमको मिलना चाहिए था नहीं मिला है। आप सोचिए, चाइना और अमेरिका की दुश्मनी है, चाइना भी पाकिस्तान के साथ खड़ा है और अमेरिका में ट्रंप भी पाकिस्तान के आसिम मुनीर को बुलाकर लंच करवाता है और फिर कहता है पाकिस्तान इज अ ग्रेट कंट्री। और 21वीं बार फिर दोहराता है इस बात को ट्रंप की मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता कराया। इसके अलावा भी कई सारी चीजें ऐसी हुई हैं जिससे चाइना के साथ संबंध सुधरने जैसी कोई बात दिखाई नहीं। अलग परेशान किया हुआ है, लगातार टैरिफ की बात कर रहा है, रशिया से तेल मत खरीदो, फला ढिमका, ये वो। और इन सब के बीच भारत ऐसा लगता है अपनी डिप्लोमेसी में कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो गया है। भले जयशंकर जी ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि चाइना से रिश्ता बहुत अच्छा हो गया है, लेकिन ना तो सीमा पर कोई चीज फाइनली हल हुई है, ना तो सीमा पर चाइना ने हमारी जमीनें छोड़ी हैं, ना युद्ध जैसी स्थिति में वो हमारे साथ खड़ा होता है। इतना भी नहीं कि पाकिस्तान के साथ ही कम से कम ना खड़ा हो, सीधे सीधे जाकर पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाता है, ना ही व्यापार में हमारे साथ कोई फेवरेबल व्यवहार करने को तैयार है। तो आप ही बताइए कि चाइना के साथ रिश्ते सुधारने की जयशंकर जी की बात पर कैसे चीन के सामने भी झुक गया है? क्या मोदी सरकार ने चीन की चुनौती के सामने घुटने टेक दिए हैं? विदेश मंत्री एस जयशंकर की हालिया चीन यात्रा और राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात ने एक बार फिर भारत चीन संबंधों पर बहस छिड़ दी है। जयशंकर ने दावा किया कि दोनों देशों के संबंध सुधर रहे हैं, लेकिन क्या यह बयान जमीनी सच्चाई से मेल खाता है? कांग्रेस का आरोप है कि मोदी सरकार चीन को खुश करने की कोशिश कर रही है, जबकि चीन पाकिस्तान को हथियार दे रहा है। भारत के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर से सीधे शामिल उसमें रहा और हमारे सैनिकों की गश्त तक रोक रहा है। चीन न केवल हमारी सीमाओं पर दखल बना रहा है, दखल दे रहा है, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था को भी झकझोर रहा है। हमको चारों तरफ से घेरने की कोशिश भी कर रहा है। फॉक्सकॉन जैसे निवेशकों को वापस बुला रहा है, रेयर अर्थ मेटल्स और जरूरी संसाधनों को निर्यात रोक रहा है और हमारी निर्भरता का फायदा उठा रहा है। सवाल ये नहीं कि भारत चीन से लड़ क्यों नहीं रहा है, लड़ना भी नहीं चाहिए। सवाल यह है, सरकार सच्चाई से भाग क्यों रही है?
कांग्रेस ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला, यह कहते हुए कि प्रधानमंत्री तो पहले ही 2020 में चीन को क्लीन चिट दे चुके हैं। अब विदेश मंत्री वही काम दोहरा रहे हैं। कांग्रेस ने मांग की है कि विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री भारत की जनता को विश्वास में लेकर चीन के मुद्दे पर विस्तार से बहस कब करेंगे। अब सवाल है कि क्या वाकई भारत के प्रधानमंत्री अब संसद में चीन पर बहस से क्या वो डरते हैं। सवाल सिर्फ जयशंकर और मोदी पर नहीं है। सवाल यह है, क्या देश की जनता अब भी आंख मूंद कर भरोसा करती रहेगी जब चीन हमारी जमीन, हमारी सुरक्षा और हमारी अर्थव्यवस्था तीनों पर। देखिए अंकुर जी, ये कौन झुक रहा है, कौन घुटने टेक रहा है, इस बहस पे थोड़ी देर बाद में आते हैं। पहली बात यह कि भारत और चीन के बीच का जो रिश्ता है और नरेंद्र मोदी के आने के बाद से इसको तीन सी से डिफाइन कर सकते हैं। कंफ्यूजन, केओस, कंपल्शन। मोदी और उनके आने के बाद जो चीन के रिश्ते हैं वो तीन शब्द में डिफाइन हो रहे हैं: कंफ्यूजन, केओस, कंपल्शन। कंफ्यूजन किस बात को लेकर है? कंफ्यूजन इस बात को लेकर यह है कि क्या भारत चीन के साथ दोस्ती कर सकता है जबकि वो अमेरिका के बहुत करीब रह सकता है। यह कंफ्यूजन है कि क्या करे भारत, कि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा देश है, सबसे पावरफुल देश है, लोकतांत्रिक देश है। चीन भी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, आर्थिक तौर पर बहुत मजबूत देश है, सैनिक तौर पर भी बहुत मजबूत देश है, टेक्नोलॉजिकली भी बहुत मजबूत देश है। और आज की तारीख में वो चीन लगातार अमेरिका को चुनौती दे रहा है। तो मोदी सरकार ये समझ नहीं पा रही है कि वो इस दोनों सुपर पावर के बीच में संतुलन कैसे बैठाए और किसके साथ करीब रहे, किससे दूर रहे। यह कंफ्यूजन उसके दिमाग में है। इसलिए आपने देखा होगा कि वो अमेरिका जाते हैं और अमेरिका जाकर डोनाल्ड ट्रंप के लिए वोट मांगने की कोशिश करते हैं, हाउडी मोदी करते हैं और इस तरीके से प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं जैसे भारत और अमेरिका बिछड़े हुए दोस्त हैं और वो अब गले मिल गए हैं और अब फिर कभी नहीं बिछड़ेंगे। और उसके बाद आप देखिए किस तरीके से ट्रंप की अमेरिका भारत के साथ, मोदी सरकार के साथ बर्ताव करती है। आपने वो तस्वीर भी देखी होगी जिसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को नरेंद्र मोदी झूला झुला रहे और दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि चीन जो है वो गलवान में आके हमारे सैनिकों के साथ मारपिटाई करता है, हमारे सैनिकों की जानें जाती हैं और एक बहुत मिनी छोटा सा युद्ध हो जाता है वहां पे। ये तो कंफ्यूजन है कि क्या करें। केओस किस बात को लेकर है? केओस इस बात को लेकर यह है कि जब आप देखते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर हो रहा है, उसमें जब आपको पता चलता है कि चीन पूरी तरीके से पाकिस्तान के साथ है, आपके जो तमाम सैन्य अधिकारी हैं, जो आपके डिप्टी आर्मी चीफ है राहुल सिंह, जनरल राहुल सिंह, वो कहते हैं 81% जो हथियार है, हार्डवेयर है पाकिस्तान के पास, वो चीन दे रहा। पूरी दुनिया इस बात से अच्छी तरीके से वाकिफ है कि चीन ने किस तरीके से पाकिस्तान की मदद की है और एक ऐसा नेटवर्क उनको दे दिया है जिस नेटवर्क की वजह से पाकिस्तान से लड़ना भारत के लिए मुश्किल होता जा रहा है। अब उस संदर्भ में केओस हो गया कि हम करें तो क्या करें, क्या करना चाहिए हमको। कंपल्शन क्या है? कंपल्शन यह है कि चीन भारत का पड़ोसी देश है। चीन के साथ भारत की सीमाएं लगी हुई हैं, हजारों किलोमीटर की सीमा लगी हुई है। चीन भारत का पड़ोसी भी है और पाकिस्तान की मदद भी कर रहा है। तो सवाल यह खड़ा होता है कि आपका कंपल्शन यह है कि क्या आप चीन के साथ झगड़ा मोल ले सकते? सवाल उठा, नहीं ले सकते। यानी ज्योग्राफिकली आप उनसे झगड़ा नहीं कर सकते क्योंकि चीन बहुत बड़ा है, वो पाकिस्तान की मदद कर रहा है। इसलिए भी आपकी जिम्मेदारी है कि आप किसी तरीके से चीन को अपने पक्ष में लाने की कोशिश करें। यह पॉलिटिकल कंपल्शन है, यह जियो पॉलिटिकल कंपल्शन है। और इस जियो पॉलिटिकल कंपल्शन में भारत को क्या करना चाहिए, इस समझ के हिसाब से अगर आप देखें तो जयशंकर की यात्रा को आप समझ पाएंगे। लेकिन जैसा मैंने डिफाइन किया, कंफ्यूजन, केओस और कंपल्शन, ये मोदी सरकार की नीति है। मुझे लगता है इस कंफ्यूजन, केओस और कंपल्सन से निकलकर भारत की सरकार को, यानी नरेंद्र मोदी की सरकार को बिल्कुल क्लियर हेडेड तरीके से सोचना चाहिए, कम वोट में कोई भी आरोप लगे, भारत को चीन के साथ ऐतिहासिक रिश्ते बनाने पड़ेंगे। अगर वो नहीं बनाएंगे तो भारत के लिए चीन हमेशा मुसीबत पैदा करता रहेगा। जैसा कि बांग्लादेश में उसने मुसीबत पैदा की,
श्रीलंका को भारत से दूर ले जाने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान में लगातार वो भारत के खिलाफ पाकिस्तान को भड़का रहा, पाकिस्तान की मदद कर रहा है, बॉर्डर पर भी लगातार तनाव मौजूद है। अब ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, साथ ही साथ म्यांमार का इलाका भी लगा हुआ है। अगर चीन ने इन इलाकों में तय कर लिया कि उसे भारत को तनावग्रस्त करना है, तो फिर भारत का जो आर्थिक विकास है वो पूरी तरीके से कमजोर पड़ जाएगा और भारत कभी विकसित राष्ट्र नहीं हो पाएगा। इसलिए न तो कंफ्यूजन में रहिए, न केओस को फेस करिए, न कंपल्शन को देखिए, सीधे सीधे क्लियर हेडेड तरीके से ये सोचना होगा कि भारत को चीन के साथ रिश्ते बेहतर करने पड़ेंगे। जैसे 1971-72 के दौरान अमेरिका को यह बात समझ में आ गई थी कि अगर सोवियत यूनियन से लड़ना है तो चीन से अपनी दुश्मनी को भुलाना पड़ेगा, चीन से दोस्ती करनी पड़ेगी। और फिर हेनरी किसिंजर वापस आए चीन और उन्होंने मुलाकात की और दुनिया का जियोपॉलिटिक्स बदल गया। ठीक, आपने बता दिया कि चीन के साथ रिश्ते बेहतर होने चाहिए। ये कोई भी भारतीय नागरिक और विशेषज्ञ तो बिल्कुल नहीं कहेगा कि चीन से लड़ाई मोल ले लो, आप बिल्कुल रिश्ते बेहतर करने चाहिए। लेकिन जयशंकर ने जो कहा है कि पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद हमारे रिश्ते लगातार बेहतर ही होते जा रहे हैं, उस पर ही कांग्रेस ने याद दिलाई। चाइना में जाके चाइना की सरकार को, मुझे ऐसा लगता है, मना रहे हैं। बाकी उनके अंदर क्या कहानी चल रही है पता नहीं, लेकिन दोनों किसी स्पष्ट एजेंडा के बगैर चीन की यात्रा पर गए। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसी नौबत क्यों आई, मेरे देश को चीन के पास संबंध सुधारने के लिए क्यों जाना पड़ा, और आज हम इतनी ज्यादा बुरी हालत में हैं कि चीन हमारे सिर पे चढ़ के बोल रहा है जो चाहता है वो मेरे साथ करता है और मैं उसका जवाब भी नहीं दे पा रहा हूं। तो ये नौबत भी कैसे आई, वे कौन से हालात थे जिनके कारण आज हम चीन के बगैर रहने की सोच भी नहीं पा रहे हैं। हम चीन के लिए निसार हैं और बावजूद इसके हैं कि चीन कहीं भी कैसे भी हमारे साथ कोई भी अच्छा और दोस्ताना रिश्ता निभा ही नहीं रहा है। हम अगर आज के इस घटनाक्रम को देखें तो हमको साफ दिखाई देता है कि हमारे इन लोगों को, हमारे देश के प्रतिनिधियों को चीन क्यों जाना पड़ा है, कि चीन किस तरह से भारत के लिए दुश्मन बना हुआ है। दरअसल चीन लगातार भारत को घेर रहा है और भारत को प्रताड़ित कर रहा है, भारत को झटके दे रहा है, भारत को परेशान कर रहा है, या भारत के प्रति उसने घटिया रवैया अपनाया हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि कैसे चीन लगातार पाकिस्तान की मदद कर रहा था। हमारे देश के, हमारे डिफेंस चीफ, हमारे देश के आर्मी के अधिकारी साफ साफ कह रहे हैं कि हम अकेले पाकिस्तान से नहीं लड़ रहे थे, चीन भी उसके साथ लड़ रहा था। रियल टाइम सैटेलाइट इमेजरी चीन पाकिस्तान को दे रहा था। ये क्या होती है? ये होती है कि सैटेलाइट से हर वक्त लाइव टेलीकास्ट चलता रहता है भारत का, कि कहां क्या हो रहा है। जैसे हम गूगल मैप पे देखते हैं, वो तो रिकॉर्डेड है, फोटो है पुरानी, लेकिन एक लाइव चल रहा होता है। तो सैटेलाइट से हमारे टैंक कहां से जा रहे हैं, हमारी फौज कहां से जा रही है, ये सारी चीजें दिखती रहती हैं। और वो देखने के लिए चीन के जो सैटेलाइट हैं, उस सैटेलाइट का एक्सेस पाकिस्तान को दे दिया गया था। और ये अपने आप में सीधे सीधे युद्ध में उतर जाने से ज्यादा बुरा था। इसके अलावा उसने बहुत सारे हथियार उसको दिए, दूसरी चीज दी, और टर्की ने भी उसको ड्रोन दिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि टर्की को लेके तो हमारी सरकार, हमारा गोदी मीडिया, हमारा संघ परिवार, सब लोग राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत हैं, लेकिन चीन को लेकर चुप हैं। चुप इसके बावजूद है कि चीन लगातार हमको नुकसान पहुंचा रहा है। ये होने के बावजूद उसने भारत के साथ लगातार कपट किया। भाई रेयर अर्थ मैग्नेट, मैंने आपको वीडियो बना के बताया था, वो भारत को छोड़कर दुनिया को दे रहा है भाई। जबकि भारत की पूरी ईवी इंडस्ट्री, पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, भारत की पूरी जो हमारे डिफेंस इंडस्ट्री, वो चीन के ऊपर निर्भर है। और वो हमको हमें क्या क्या देने से, वो निर्यात करने से रोक रहा है, क्या क्या नहीं दे रहा है, रेयर अर्थ मटेरियल वहां पर रोक रहा है, मेटल्स, बहुत चीजें। तो वो ये तारीफ में करने को उतर आए उनके सामने जाते ही। नहीं, मुझे लगता वो है बात कि गायब कर देते, तब भी कोई समीकरण बदलते नहीं। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि जयशंकर एक नॉन पॉलिटिकल फॉरेन मिनिस्टर है। भारत के फिर इसका मतलब सबसे कमजोर विदेश राजनीति मंत्रियों में एक हाँ। है। तो अब अगर वो ये कहेगा कि शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद भारत और चीन के रिश्ते बेहतर हो रहे हैं, तो कौन मानेगा इसको? अभी कितने दिन हुए, कितने महीने हुए, 100 दिन भी नहीं हुए जब हमारी पाकिस्तान के साथ झड़प हुई ऑपरेशन सिंदूर में, और दुनिया ने देखा किस तरीके से चीन पाकिस्तान की मदद कर रहा था। और अगर आप उस संदर्भ बताने की कोशिश करेंगे भारत चीन के रिश्ते बेहतर हो रहे, तो कौन आपकी बात को मानेगा? सब कहेंगे यार ये तो पता नहीं क्या हास्यास्पद बात कर रहे हैं।
मैं ये तो नहीं कहूंगा झूठ बोल रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ हास्यास्पद बात कर पर रहे हैं। जो फर्टिलाइजर आते हैं, जिनके कारण दुर्भाग्य देखिए, एक नेहरू था जिसने नेशनल फर्टिलाइजर बनाया, दूसरे संस्थान बनाए कि भारत आत्मनिर्भर हो खाद के मामले में। हमारा फर्टिलाइजर चीन से आता है। जो चीन से फर्टिलाइजर आया है वो चीन का फर्टिलाइजर जी चीन ने रोक दिया। टनल बोरिंग मशीन होती है जिससे आप देखते हैं मेट्रो बनती है, अंडरग्राउंड टनल खोदी जाती है, तो उसके शिपमेंट भी चीन ने लटका दिए। यानी सिलेक्टिवली उन सब जगहों पर हमला कर रहा है जिस जगह से भारत पे असर पड़ सकता है। भाई अमेरिका का तो स्पष्ट वो है एजेंडा की वो क्यों किसके साथ कर रहा है, चीन हमारे साथ क्यों कर रहा है भगवान जाने। और अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो किस तरह की चीजें, भगवान नहीं जाने वो भी हम जानते हैं, बताएंगे आपको। तो हम पीछे जाएं तो किस तरह की चीजें लगातार भारत के साथ हो। भारत जो है वो चीन के सामने एकदम सिट्टी पिट्टी गुम वाली हालत में है। तो पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं, हम कुछ नहीं कहेंगे सर। तो हमारे को मतलब आप सोचिए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री चिट्ठी लिख रही है कि अब सरकार ही कुछ कर सकती है, उन्होंने रोक दिया है। चुप, हमारे मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। बड़े बड़े हॉलीवुड के सेलिब्रिटीज हैं, बड़े बड़े थिंकर्स हैं, साइंटिस्ट्स हैं, वो बात करते हैं टिबेटन फ्रीडम की तो चाइना का गला सूखता है। वी आर नॉट अ डिक्टेटरशिप लाइक चाइना वेयर शी जिनपिंग इज गॉड एंड एवरीबॉडी वर्शिप्स हिम। कि चाइना चाहता था कि भारत और चीन एक साथ क्लोजली काम करें, और दूसरी भारत के ऊपर ट्रंप की धमकी, यानी कि मार चीन के ऊपर और धमकी भारत को। आपने ट्रंप को हार्डली कभी सुना होगा कि मैं तुम्हारे ऊपर सैंक्शन लगाऊंगा। बोलता है, कम बोलता है, ज्यादातर वो बात करता है टैरिफ की। ये धमकी दे रही है भारत में बैठ के भारत को, भारत में बैठी है ये और भारत को धमकी दे रही है। मैं बता रहा हूं, चाइनीज की गर्दन पे पैर रख के जितना आप एक्सीलेटर दबाओगे उतना चाइनीज तमीज से रहेंगे। बार्गेनिंग चिप ये होता, चाइना तब आपसे डरता जब आप इस तिब्बत के मामले को इतना बड़ा कर देते, इतना बड़ा कर देते कि तिब्बत में आग लगी। 370 हटाई गई, तब अमित शाह ने जो संसद के अंदर बयान दिया उसने भी चीन को नाराज किया कि अब तो हम जो है और इलाके भी अपने साथ कब्जा कर लेंगे, लड़ाई से पीओके को लेकर है। इस तरीके के बयानबाजी, जैसे कि आप लगातार जितना आप बांग्लादेशियों के खिलाफ बोलते हैं उतना ही आप बांग्लादेश को आप नाराज करते हैं। बिल्कुल, ये सब चीजें कहने की नहीं होती। आपको लगता है कि देश के अंदर बांग्लादेशी आ गए, देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान कर रहे हैं, आप उनको आइडेंटिफाई करिए और लीडर्स इन दैट रिगार्ड। एक बड़ा क्रिप्टिक सा, एक बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा ट्वीट भेजा है डॉक्टर एस जयशंकर ने। यह भी लिख दिया है, कल कोई इसके ऊपर ज्यादा बातचीत ना हो, यह भी लिख दिया है कि साहब विथ फेलो एससीओ फॉरेन मिनिस्टर्स, यानी कि मेरी कोई 1-to-1 मीटिंग नहीं हुई, सब लोग गए तो मैं भी चला गया। दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स में और खासतौर से डिप्लोमेसी में, विच इज अ सबसेट ऑफ जियोपॉलिटिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप कैसे लिखते हैं, कोई चीज बोलते हैं क्या। जैसे देखिए मोदी जी, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। कुछ लोगों से मोदी जी हाथ मिलाएंगे, कुछ लोगों से मोदी जी गले मिलते हैं, कुछ लोगों को कहते हैं कि साहब ठीक है, कंधे पे हाथ रख के। ये सारी की सारी चीजें जो है ना, ये ऑप्टिक्स होती हैं, सिग्नलिंग होती है। यहां पे क्या है वो मैं डिकोड करके आपको बताने की कोशिश करूंगा। व्हाट एस जयशंकर सेड आफ्टर मीटिंग प्रेसिडेंट शी जिनपिंग इन चाइना। ये देखिए, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ऑन ट्यूसडे मेट चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग इन बीजिंग इन व्हाट मार्क्ड his first visit to China in 6 years amidst gradually improving ties between the two neighbors. The meeting took place on the sidelines of the Shanghai Cooperation Organization Foreign Ministers Meet. अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये तो एक अनाउंसमेंट टाइप की है कि ये मिले, यहां मिले, बाकी लोग भी मिले, तो जयशंकर साहब थे वो भी मिल गए, राइट। अब ये जो लाइन है अगली तीन, I think those are most important. S. Jaishankar, who was on his first China visit in 5 years, said he apprised the Chinese president of the recent development in bilateral ties. अब ये तो मामला बायलैटरल नहीं है एससीओ वाला, इसमें तो कई कंट्रीज हैं, कई कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, लेकिन ये बात कर रहे हैं डायरेक्टली बायलैटरल टाइज की, कि भारत और चीन के बीच में जो तनाव था वो कम हुआ कि नहीं। अब देखिए साहब, 2-3 बातें और हैं, अगली स्लाइड में मैं आपको समझाऊंगा। यहां पे दोस्तों अगर आप देखते हैं, जयशंकर मीट्स वांग यी। वांग यी कौन है? वांग यी इज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। इसके पहले वो वाइस प्रेसिडेंट से मिले थे, राइट। तो आप ये देखिए, वांग यी से मिल रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट से मिल रहे हैं, शी जिनपिंग से मिल रहे हैं, और किन से मिले? जयशंकर मीट्स चाइनीज काउंटरपार्ट, कॉल्स फॉर स्ट्रॉन्गर रीजनल टाइज। ये देखिए साहब, डॉक्टर जयशंकर है, ये डॉक्टर जयशंकर हैं, और ये वांग यी है। यहां पे आमने सामने इनकी बातें चल रही हैं। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर विजिट्स टू चाइना मार्क्स अ सिग्निफिकेंट स्टेप इन इंप्रूविंग रिलेशंस आफ्टर इयर्स ऑफ बॉर्डर टेंशंस। और ये बता रहे हैं कि किन किन से वहां पे मिले, वो हम डिस्कस कर चुके हैं ड्यूरिंग हिज बायलैटरल मीटिंग विद वांग यी। जयशंकर सेड इंडिया एंड चाइना हैड मेड उनको डिपोर्ट कर दीजिए। अगर आप उसको राजनीतिक मुद्दा बना के वोट लेने की कोशिश करेंगे तो बांग्लादेश से आपके रिश्ते लगातार खराब होंगे और उसका नुकसान भारत को झेलना पड़ेगा। बिल्कुल, और यही हो रहा है नेपाल। और एक चीज और, अंकुर, एक बात और है, सिर झुकाकर
चलने का यह अर्थ नहीं होता कि आप अपने स्वाभिमान के साथ समझौता कर रहे हैं। बिल्कुल, सिर बिल्कुल। झुकाने का अर्थ होता है कि आप विनम्रता पूर्वक अपने रिश्तों को बेहतर करना चाहते हैं। बिल्कुल। आपको ये चूज करना है कि आपको अगले 25 साल में चीन के बराबर आना है और उसके लिए चीन से शांति जरूरी है, या आप बिल्कुल। रोज खड़े होकर आप गाली गलौज करें और उसके बाद चीन लगातार आपको तंग करता रहे और आपकी अर्थव्यवस्था नीचे घुस जाए, 140 करोड़ लोगों की स्थिति कमजोर हो जाए। आपको चूज करना है। तो सिर झुकाने का अर्थ कतई नहीं कि आप स्वाभिमान पर समझौता कर रहे हैं, लेकिन रिश्ते कैसे डिप्लोमेटिकली बेहतर करना है ये सीखना पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता कि जयशंकर ये करने के लिए एक काबिल मंत्री है। बिल्कुल, सिर झुकाने का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आप स्वाभिमान के साथ आपकी चोट पहुंच रही है, और डिप्लोमेटिक तरीका भी हो सकता है बिल्कुल संबंधों को सही करने का। ये आपने आम आदमी के रिश्तों के संबंधों में बात कर दी और फिर डिप्लोमेसी वाली बात भी कर दी। कुल मिला के बात यही है कि जो मोदी लगातार चीन के खिलाफ वो जो एंकर्स लगातार वहां पर उनके पत्रकार बैठ के अमित शाह का जिक्र किया, जो भारत की घरेलू राजनीति है वो प्रभावित करती है बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान तो पहले से, और चीन। कुल मिला के भारत की विदेश नीति घरेलू से जो राजनीति से प्रभावित होती है। और अब एस जयशंकर ने चीन से मुलाकात तो की है शी जिनपिंग से, अब यह है कि रिश्ते बेहतर क्या हो पाएंगे। पिछली बार झूला खाया था, उसके बाद उसने क्या हमको खिलाया, अपने सैनिक घुसेड़ के हमारे यहाँ घुसपैठ कर। एलिफेंट एंड द ड्रैगन, अ न्यू डांस। ये चाइनीज ने बोला था कि द एलिफेंट एंड द ड्रैगन मस्ट वॉल्ट्ज टुगेदर, मस्ट डू अ बैले टुगेदर। ये चाइना चाहता था कि भारत और चीन एक साथ क्लोजली काम करें। लेकिन दोस्तों, जब जियोपॉलिटिक्स में रिश्ते बनते हैं ना, तो बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। जैसे दोस्तों फेसबुक में होता है ना रिलेशनशिप स्टेटस, इट्स कॉम्प्लिकेटेड। यही है भारत और चीन का रिश्ता, इट्स कॉम्प्लिकेटेड। अब देखिए, वहां पे ट्रंप की मार और दूसरी भारत के ऊपर ट्रंप की धमकी, यानी कि मार चीन के ऊपर और धमकी भारत को। रूस से तेल खरीदा तो 500% टैरिफ लगा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। यानी कि चाइना को यह लग रहा है कि चलो भारत के थोड़ा सा करीब आ जाते हैं। इसमें फायदा है क्योंकि चीन दो बड़ी महाशक्तियों से नहीं लड़ना चाहता एक समय में। हां, भारत के साथ वो दोबारा गलवान जैसा कोई किस्सा करना चाहेगा इन द फ्यूचर, लेकिन तब करना चाहेगा जब अमेरिका शांत हो। यू कांट हैव टू एनिमीज, बोथ ऑफ देम स्ट्रॉन्ग, स्टैंडिंग अगेंस्ट यू। तो आज का वीडियो दोस्तों इसी जियोपॉलिटिकल डांस के ऊपर है। यहां पे डॉक्टर एस जयशंकर मिलते हैं कुछ चाइनीज डिग्नेटरीज से दोस्तों, और बड़ी पॉइंट की मीटिंग होती है। उसका क्या सिग्निफिकेंस है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। Called on President Xi Jinping this morning in Beijing along with my fellow SCO foreign ministers, conveyed the greetings of President Draupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi, our Vice President.